शासनकाल इसका 1509 से 1528। 27 नहीं करना क्या? नहीं करना, ठीक। सांगा सांगा है, दो चार नाम लिख लेते हैं पहले इसके। सांगा को एक तो आप कहते हो हिंदू पथ, हिंदू पथ, क्या कहते हो? हिंदू पथ, हिंदू पथ। एक और कहते हो इसे सैनिक भग्नावशेष, सैनिक भग्नावशेष, भग्नावशेष। क्यों कहते हो? उसका कारण है तन पर 80 घाव थे। कहने वाला इसे है कर्नल टोड, कर्नल जेम्स टोड। हाँ, अपन पढ़ रहे हैं किसको? राणा सांगा को या संग्राम सिंह फर्स्ट को। राणा सांगा या संग्राम सिंह फर्स्ट की बात कर रहे हो, इसे कहा गया है हिंदू पथ या हिंदू पथ, ठीक। दूसरा नाम इसे दिया गया है सैनिक भग्नावशेष। क्या कहा गया है? सैनिक भग्नावशेष। छुटकी क्या हुआ? हाँ तो समझो, यहाँ सांगा आ रहा है। 80 गांव लगे हैं इसके। कितने गांव लगे हैं? 80 गांव। कर्नल टोड ने इसे क्या कहा है? सैनिक भग्नावशेष। भग्नावशेष का मतलब सैनिक के रूप में क्या बचा है? सिर्फ अवशेष। एक आंख फूट गई थी, एक हाथ कट गया, एक पैर कट गया, बाकी 80 घाव हो रहे हैं। कितने घाव हैं? 80 घाव। इसलिए क्या कहा इसे? सैनिक भग्नावशेष। कोई दिक्कत नहीं है, करें बात। इसके समकालीन दिल्ली के शासक, दिल्ली, दिल्ली में इसके समकालीन कौन कौन हो सकता है? सिकंदर लोदी एक तो, सिकंदर लोदी। दूसरा कौन हो सकता है? इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। तीसरा भी है क्या कोई? तीसरा है लेकिन अभी नहीं है, ठीक है, आएगा तब बात करेंगे। तो दो समकालीन शासक है इसके, एक कौन है? सिकंदर लोदी, दूसरा कौन है? इब्राहिम लोदी। दूसरा कौन है? इब्राहिम लोदी। कोई समस्या किसी को यहाँ तक? ठीक। आपने कहा प्रतापी शासक है, क्या? सांगा। याद आ रहा है क्या कि तीनों चारों भाई मारे जाते हैं, उसके बाद में उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है किसको? राणा सांगा को, संग्राम सिंह को। याद है? रायमल मृत्युशैया पर था, अंतिम रूप में किसको याद करता है? सांगा को याद करता है कि बेटे को बुलाओ, वो आता है और उत्तराधिकारी उसे बनाया जाता है। यहाँ तक अपनी बात हुई थी। इससे पहले अपना निर्वासन काटा था किसने? सांगा ने। किसके पास काटा था? करमचंद पवार। याद आ गया क्या? उसने बेटी ब्याही थी, सांगा को अपनी पुत्री दी थी। किसने? करमचंद पवार। ये भी कुछ देगा, अगले दिन छोड़ी दिया, ये भी कुछ देगा, ठीक। ये शासक बनते ही सबसे पहले याद करता है किसको? करमचंद को, करमचंद पवार को। शासक बनते ही सबसे पहले किसे याद किया गया? करमचंद। इसे दरबार में मंत्री नियुक्त किया गया और साथ में उपाधि दी गई रावत की उपाधि। उपाधि कौन सी दी गई? रावत की उपाधि दी गई। और साथ में जागीर दी गई, अजमेर की, मांडल की। अजमेर और मांडल दिया गया इसे, अजमेर दिया गया और क्या दिया गया? मांडल। और साथ में रावत की उपाधि। करमचंद पवार को सबसे पहले याद किया किसने? राणा सांगा ने। क्योंकि विपत्ति में कौन काम आया था इसके? करमचंद पवार। व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, विपत्ति के बाद में जब सही समय आए तो पहले वाले को याद रखे, जो सही खराब समय में काम में आया था। वो काम किसने किया है? राणा सांगा ने। बात समझ गए क्या? शासक बन गया, शासक बन गया। दिल्ली में इसके समकालीन आपने बताया सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी से कोई संबंध नहीं करेंगे, सीधा किससे करेंगे? इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। देखो देखें सांगा कितना प्रतापी शासक है। एक 1517, सीक्वेंस में चलते हैं अपन। 1518, 1519, 1520। याद रह जाएगी बात, सीधी सीधी है। 17, 18, 19, 20। 4 युद्ध अपन लगातार करा देते हैं। किसके? सांगा के। पहला युद्ध है, पहला युद्ध कौन सा होगा? खातौली का युद्ध, खातौली का युद्ध। पहला युद्ध है कौन सा? खातौली का युद्ध। फिर बाड़ी का युद्ध, बाड़ी का युद्ध। फिर गागरोन का युद्ध, गागरोन का युद्ध। चौथा फिर इडर का युद्ध, इडर का युद्ध। हम्म, 4 युद्ध आप लगातार करवा रहे हो। किसके? राणा सांगा के।
1517 में आप कह रहे हो खातोली का युद्ध, 1518 कह रहे हो बाड़ी का युद्ध, 1519 गागरोन का युद्ध और 1520 कौन सा हो गया, इडर का युद्ध। 1520 में कौन सा है, इडर का युद्ध। कोई समस्या नहीं है, सीक्वेंस में सारे याद रह जाएंगे। ठीक, खातोली का युद्ध है। खातोली वर्तमान आप कहोगे कोटा में, खातोली कहाँ पे वर्तमान, कोटा में। ठीक, बाड़ी की बात करो तो बाड़ी है धौलपुर की तहसील, तो वर्तमान धौलपुर। ठीक है, गागरोन आप जानते हो कहाँ पे, झालावाड़, झालावाड़। ठीक है, इडर गुजरात, इडर कहाँ पे, गुजरात। ये लो, ये 4 युद्ध हैं आपके सामने। 1517 खातोली का युद्ध, 1518 बाड़ी का युद्ध, 1519 गागरोन का युद्ध और 1520 कौन सा हो गया, इडर का युद्ध। खातोली का युद्ध होता है मालवा का, मालवा का कौन, महमूद खिलजी, वापस आ गया। अरे इसके साथ लड़ा था ना कुंभा, ये सेकंड है, ये कौन सा है, सेकंड, महमूद खिलजी सेकंड। ठीक है, महमूद खिलजी सेकंड, महमूद खिलजी सेकंड और किसके मध्य करवा रहे हो आप, अरे सुनो, इब्राहिम लोदी। क्या गड़बड़ हो गई, इधर इब्राहिम लोदी लिख रखा है मैंने, हाँ, इब्राहिम लोदी और किसके मध्य होता है, सांगा के मध्य। इब्राहिम लोदी और सांगा के मध्य कौन सा युद्ध हो रहा है, खातोली का युद्ध। और इस युद्ध में कौन विजयी हुआ, सांगा विजयी हुआ। ठीक है, दूसरा युद्ध होता है बाड़ी का, वही सांगा और किसके मध्य होता है, इब्राहिम लोदी के मध्य, इब्राहिम लोदी। इसमें भी कौन विजयी होता है, सांगा विजयी होता है। देखो 2 बार युद्ध हो रहा है, 2 बार अटैक कर रहा है दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी। कितनी बार अटैक कर रहा है सांगा पर, 2 बार अटैक कर रहा है। पहला युद्ध आप कह रहे हो खातोली का, दूसरा कौन सा कह रहे हो, बाड़ी का युद्ध। और दोनों युद्धों में कौन विजयी होता है, सांगा विजयी होता है, यानी पराक्रमी शासक है। सांगा कैसा शासक है, पराक्रमी। दिल्ली के शासक को कितनी बार हराया है इसने, 2 बार। तीसरा युद्ध है गागरोन का युद्ध, ये होता है मालवा के शासक के साथ। मालवा, मालवा का महमूद खिलजी है, महमूद खिलजी सेकंड। मालवा का कौन है, महमूद खिलजी सेकंड। और कौन, सांगा, दूसरा व्यक्ति कौन है, सांगा। इसके साथ जब युद्ध होता है, इसमें भी कौन विजयी होता है, सांगा विजयी। आपने जब कुंभा पढ़ा था, याद है क्या, कुंभा ने महमूद खिलजी फर्स्ट को हराया था सारंगपुर के युद्ध में, याद आ गया। 6 महीने कैद रख करके फिर छोड़ दिया था, अरे बात याद है। ठीक, वैसे ही इसके साथ होता है, मालवा के महमूद खिलजी सेकंड को कौन हराता है, सांगा। और इसको भी 6 महीने कैद करके फिर छोड़ता है। परंपरा बना रखी इन्होंने। फर्स्ट को किसने रखा था, कुंभा ने हराया था और 6 महीने कैद रखे फिर छोड़ दिया था। सेकंड को किसने हराया, सांगा ने, इसने भी कितने महीने कैद रखा, 6 महीने कैद रखा फिर छोड़ दिया। ठीक, कोई बात नहीं। 3 युद्ध हो गए लगातार। चौथा युद्ध है इडर का युद्ध। चौथा कौन सा है, इडर का। इडर का युद्ध होता है गुजरात के शासक के साथ। गुजरात का है मुजफ्फर शाह सेकंड, मुजफ्फर शाह सेकंड। और किसके मध्य है, सांगा के मध्य। इसमें भी कौन विजयी होता है, सांगा विजयी होता है। इसमें भी कौन विजयी होता है, सांगा। तो सांगा के आपने लगातार कितने युद्ध करवाए हैं, 4 युद्ध करवाए हैं। कितने युद्ध करवाए हैं, 4 युद्ध। और चारों युद्धों में कौन विजयी हुआ है, सांगा विजयी। तो सांगा कैसा शासक है, प्रतापी शासक है। सांगा कैसा है, प्रतापी। ठीक, कोई बात। तो ये तो पिक्चर क्लियर हो जाती है, सांगा आपके पास शासक है प्रतापी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक, प्रतापी है। आपको पृथ्वीराज चौहान याद है क्या याद, महोबा विजय सब याद है, 1182 वाला सब याद है क्या। वहां पे जैसे ही आप दिग्विजय की नीति अपनाते हो, किसकी, पृथ्वीराज चौहान की, और पृथ्वीराज चौहान जीत रहा है लगातार, फिर आप एक लाइन लिखते हो, भारत पर खतरे के बादल मंडरा रहे थे, याद है क्या। ठीक, वैसा ही दोबारा हो रहा है, भारत पर क्या हो रहे हैं, खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। इस बार गौरी नहीं है, इस बार कौन है, बाबर। इस बार कौन है, बाबर है। इस बार खतरे के रूप में कौन है, बाबर। बाबर कहाँ का, प्रश्न आए जैसे, बाबर ने जिस समय भारत पर अटैक किया है उस समय ये काबुल का शासक है। उस समय कहाँ का शासक है, ये काबुल का शासक। बाबर ने जिस समय भारत पर अटैक किया है उस समय बाबर कहाँ का शासक है, काबुल का शासक। बाबर की आत्मकथा है, खुद ने लिखी है, जिसका नाम क्या है, तजुक-ए बाबरी, तजुक-ए बाबरी। और ये तजुक-ए बाबरी, इसकी आत्मकथा जो है, ये काफ़ी जानकारी देती है भारत के बारे में। ठीक है, इसमें एक एक चीज़ की बात करता है कौन, बाबर। बाबर अपनी गरीबी बताता है इसमें, बाबर अपने सैन्य जीवन को बताता है, बाबर इसमें भारत का जो जलवायु है, मौसम है, लोग हैं, उन सब के बारे में बताता है।
ठीक है। बाबर की एक लाइन मैंने पहले ही बताई थी, आपको याद हो तो। बाबर ने शुरुआत में कहा था कि यहाँ के जो भारत के सैनिक हैं ये युद्धों में मरना जानते हैं, युद्ध जीतना नहीं जानते, इस तरह की बात आई, याद है क्या? ठीक, ये बाबर ने कहा था। बाबर ने 2-3 बुराइयां बताई थी भारत में, कौन कौन सी? धूप, लू और आंधी। क्या बताई थी? धूप, लू और आंधी। ये 3 बुराइयां किसने बताई? बाबर ने बताई थी। देख रहे हैं अपन है, बाबर क्या है कि बॉर्डर एरिया पे आया था, अपने कश्मीर वाली साइड या माउंट आबू इस जगह नहीं घुमा था, वरना ये 3 बुराइयां नहीं बताता। ठीक है। फलों में बताया था शानदार आम शानदार होता है, कई चीज़ें बताई थी किसने? बाबर ने। साथ में बताया था यहाँ पे बाग बगीचे क्या है, कम है भारत में। ठीक है, बहुत सारी बातें इसने भारत के बारे में लिखी थी। जहाँ बाबर पहले था, फरगना काबुल, इन जगहों पर, वहाँ इसने देखी थी गरीबी। क्या देखी थी? गरीबी। वास्तव में बाबर शासक से पहले एक सैनिक है। क्या है? सैनिक, और अच्छा सैनिक है। बाबर कैसा सैनिक है? अच्छा सैनिक, शानदार वाला। बाबर की बात करता हूँ। काबुल से है तजूक बाबरी, इसका ग्रंथ है। ठीक है। बाबर पहली बात तो ये बताता है कि इसे भारत आमंत्रित करने वाला, तजूक बाबरी के अनुसार तो बाबर को भारत में आमंत्रित किया था किसने? राणा सांगा ने। तजूक बाबरी में राणा सांगा पर आरोप लगाता है कौन? बाबर, कि मुझे भारत आमंत्रित करने वाला कौन है? सांगा है। कैसे? इसने कहा सांगा ने मुझे बुलाया कि किसको हराने के लिए? इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। पॉसिबल है कि बात? सांगा इब्राहिम लोदी को हराने के लिए किसको बुलाए? बाबर को। है क्या पॉसिबल? क्यों नहीं है? 2 बार खुद ने हराया इसने, 2 बार खुद ने हराया, तो ये पॉसिबल नहीं। ये सिर्फ क्या किया इसने? आरोप लगाया। हकीकत क्या है? हकीकत ये है बाबर को भारत आमंत्रित करने वाले 2 व्यक्ति हैं। एक तो है दौलत खां लोदी, दौलत खां लोदी, दौलत खां, और दूसरे का नाम है आलम खां लोदी, आलम खां लोदी। भारत आमंत्रित करने वाले 2 कौन कौन है? एक तो दौलत खां लोदी और दूसरा आलम खां लोदी। इन्होंने भारत आमंत्रित किया था किसको? बाबर को। ठीक। तीसरी बात, बाबर जब भारत पर अटैक करता है तो सबसे पहले अटैक करेगा आपके लिए इब्राहिम लोदी, दिल्ली को जीतने के लिए। तो इब्राहिम लोदी को जीतने के लिए बाबर ने सहायता मांगी थी किससे? सांगा से। बाबर अपनी आत्मकथा में ये कहता है कि भारत में 2 प्रतापी हिंदू शासक थे। कितने? 2 प्रतापी हिंदू शासक। कौन कौन से? एक तो विजयनगर का, विजयनगर साम्राज्य का कौन है? कृष्णदेवराय, कृष्णदेवराय। एक तो इसका नाम लेता है, विजयनगर साम्राज्य का कृष्णदेवराय। और दूसरा प्रतापी शासक बताया मेवाड़ का, मेवाड़ का कौन है? राणा सांगा। बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है भारत में 2 हिंदू शक्तिशाली शासक थे। 2 हिंदू शासकों में कौन कौन है? एक तो कृष्णदेवराय, कहाँ का? विजयनगर का, और दूसरा मेवाड़ का कौन है? राणा सांगा। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। और दूसरी बात ये होती है, बाबर ने हेल्प मांगी थी किससे? सांगा से। सांगा से कहा था इब्राहिम लोदी को दोनों हराएंगे, उसके बाद में दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लेंगे, तो एक दिल्ली तू ले लेना, आगरा मैं ले लूंगा, बंटवारा कर लेंगे। ये ऑफर किसने दिया था? बाबर ने दिया था। किसको दिया था? सांगा को। ठीक है, लाते हैं एक बार। उससे पहले बाबर का अटैक करवा देता हूँ भारत पर। भारत पर बाबर का अटैक होता है तो सबसे पहली बात तो ये है सन 1517, सन 1517, सन 1517 आप कहते हो बाजोर का युद्ध। कौन सा युद्ध है? बाजोर का युद्ध। बाजोर के युद्ध में बाबर ने जीता भेड़ा का किला, भेड़ा का किला। ठीक है, जो वर्तमान पाकिस्तान में है। वर्तमान कहाँ पे है? पाकिस्तान में। खास बात इस युद्ध की इतनी सी है, इसमें पहली बार बारूद या तोप खाने का प्रयोग किया गया। बारूद कह दूं या तोप खाने का। ठीक है, ये कब? 1517 में। कौन सा युद्ध है? बाजोर का युद्ध। ठीक, अगली बात करता हूं। अगली बात है पानीपत का प्रथम युद्ध। प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध, तारीख है 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 को कौन सा युद्ध होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध। किस किस के मध्य हो रहा है? तो आप कहोगे इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। और किसके मध्य हो रहा है? बाबर के मध्य। और किसके मध्य है? बाबर के मध्य। ठीक है, इस युद्ध में बाबर तोप खाने की सहायता से युद्ध जीत जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कौन जीता?
बाबर जीता। किसकी सहायता से जीता? तोप खाने या बारूद के साथ? तोप खाने। प्रश्न आता है भारत में पहली बार तोप खाने या बारूद का प्रयोग कौन से युद्ध में हुआ? किसका नाम लोगे? पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार किसका प्रयोग होता है? बारूद या तोप खाने का प्रयोग। कौन से युद्ध में हुआ? पानीपत के प्रथम युद्ध। बाजोर का नाम क्यों नहीं ले रहे हो आप? पाकिस्तान में आ गया। बाजोर कहाँ आ गया? पाकिस्तान में। तो भारत में पहली बार तोप खाने या बारूद का प्रयोग कहाँ पे? पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, कई प्रश्न बनते हैं। देखो देखें, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी युद्ध के दौरान मारा जाता है। युद्ध के दौरान ही क्या हो जाता है? मारा जाता है। ठीक है। दिल्ली और आगरा पर किसका अधिकार हो जाता है? बाबर का अधिकार हो जाता है। बाबर की गरीबी दूर हो जाती है। बाबर की गरीबी क्या हो जाती है? दूर। सैन्य जीवन में बाबर बिना चप्पलों के भी रहा था। युद्ध लड़ा था तो कैसे रहा था? नंगे पैर भी फिरा था। सोचो उस योद्धा को। ठीक है, नंगे पैर भी फिरा है। कौन? बाबर। तो इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा जाता है। यहाँ प्रश्न एक तो ये है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जो युद्ध के दौरान मारा गया कौन था? इब्राहिम लोदी। युद्ध में मारा जाने वाला कौन है? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को हरा दिया है किसने? बाबर ने। और दिल्ली और आगरा का शासक कौन बन गया? बाबर। और पहली बार दिल्ली में इसने पैसा देखा। क्या देखा? पैसा, खजाना। विश्वास नहीं होगा, इतना ही पैसा होता है क्या? किसने देखा? बाबर ने। और युद्ध के बाद बाबर ने काबुल के लोगों को एक एक चांदी का सिक्का भेंट किया। चांदी का सिक्का बांटा। खजाना लुटाया इसने। क्या किया? खजाना लुटाया। तो लोगों ने इसे मजाक में बाबर को कहा था कलंदर। क्या कहा? कलंदर। लोगों ने मजाक में इसे क्या कहा? कलंदर। तो पानीपत के युद्ध के बाद बाबर को क्या कहा गया? कलंदर कहा गया। क्यों कहा गया? पैसे लुटाए थे। समझ गए बात? क्या अरे बात समझ गए? ठीक। बाबर क्या है? कलंदर है, पैसा लुटा रहा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगली बात आती है, पानीपत का प्रथम युद्ध हो गया है, दिल्ली और आगरा पर अधिकार हो गया। अब मैं शुरू करता हूँ सांगा से। सांगा के पास जब प्रस्ताव आता है किसका? बाबर का। किसको हराने के लिए? इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। उस समय सांगा जो है वो अपने सामंतों से डिस्कस करता है कि ऐसे ऐसे करके अपने पास प्रस्ताव आया, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तब उसके सामंत जवाब देते हैं किसको? सांगा को, कि ये सांप है। बाबर क्या है? सांप। सांप को दूध पिलाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इससे अच्छा है इब्राहिम लोदी भी अपना शत्रु है, पहले दोनों लड़ लेते हैं, उसके बाद में जो बचेगा उसके साथ अपन लड़ लेंगे। बात समझ में आ गई क्या? तो ये लड़ लिए कौन से युद्ध में? पानीपत के युद्ध में। कौन बच गया? बाबर बच गया। कौन सल्ट गया? इब्राहिम लोदी। अब स्वाभाविक सी बात है, अगला अटैक किस पर होगा? सांगा के साथ। अगला युद्ध किसके साथ होगा? सांगा के साथ। कोई समस्या नहीं यहाँ तक? अरे समझ रहे हो? ठीक। अगला युद्ध कराएंगे किसके साथ? सांगा के साथ। सांगा। तो ये मैं कह दूं सांगा, और ये है कौन? बाबर। ये कौन है? बाबर। ये सांगा है, ये कौन है? बाबर। समझ रहे हो बात? अरे समझ रहे हो बात? इधर किसकी सेना तैयार है? बाबर की सेना। किस पे अटैक करना है? सांगा पर अटैक करना है। ठीक। इधर किसकी सेना तैयार है? सांगा की सेना। सांगा को वैसे भी कोई टेंशन नहीं है, पराक्रमी आदमी है, कईयों को राया। अब होता ये है, बाबर अटैक करने के लिए सेना भेजता है और युद्ध होता है बयाना का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? बयाना का युद्ध। और बयाना का युद्ध हुआ था आपके 16 फरवरी 1527। 16 फरवरी 1527 को कौन सा युद्ध होता है? बयाना का युद्ध। बयाना आपके है भरतपुर में। बयाना कहाँ पे है? भरतपुर। 16 फरवरी 1527 को बाबर की सेना और किसकी सेना? सांगा की सेना के मध्य कौन सा युद्ध होता है? बयाना का युद्ध। बाबर यहाँ पे सेनापति भेजता है मेहंदी ख्वाजा को। किसको भेजता है? मेहंदी ख्वाजा। ठीक है, बयाना का युद्ध हुआ है सांगा की सेना के मध्य और किसकी सेना के मध्य? बाबर की सेना की। ठीक। और इस युद्ध में किसकी सेना विजयी होती है? सांगा की सेना। अब मैं जो लाइन बोल रहा हूं उसको ध्यान देना। बयाना के युद्ध में बाबर की सेना को सांगा की सेना बुरी तरह हराती है। कैसे हराती है? बुरी तरह हराती है। कैसे हराती है? बुरी तरह। बयाना के युद्ध में सांगा की सेना बाबर की सेना को कैसे हराती है? बुरी तरह हराती है। ये लो, बुरी तरह हारी। समझ गए बात? आप कोई भी एग्जाम देने जाते हो, क्वेश्चन पेपर अगर पेपर ढंग का नहीं आता, थोड़ा टफ आ जाता है, उसके बाद में बाहर आकर के उसकी चर्चा होती है,
ये प्रश्न पता नहीं कहाँ से आया, ये पता नहीं कैसे हो गया, ये प्रश्न मैं ऐसे करता, तो होता है ना डिस्कशन। अरे पेपर के बारे में डिस्कशन होता है बाहर आते ही। वैसे ही ये युद्ध टफ ही था। किससे लड़े थे ये? सांगा की सेना से। तो बाबर की सेना में डिस्कशन होता है कि राजपूत खतरनाक लड़ते हैं, समझे, बहुत बुरी तरह लड़ते हैं, इनसे तो युद्ध करना ही नहीं चाहिए, दोबारा नहीं लड़ेंगे। किसके साथ? सांगा की सेना के साथ दोबारा नहीं लड़ेंगे। होता है ना ऐसा? एक बार नहीं होता? पहले एक पेपर होता था 12th, जैसे आप करते थे ना बायोलॉजी में, तो एक PMT हुआ करती, जैसे आजकल नीट हो रही है, उससे एक खतरनाक पेपर होता था AFMC का, आर्म्ड फोर्स का, ठीक है, जो डॉक्टर बनाते थे कहाँ पे? आर्मी के अंदर सीधा डायरेक्ट। वो 105 के आसपास सीटें हुआ करती थी ऑल इंडिया की, ठीक है। मैंने 12th पास किया ही था और सबसे पहले जो पेपर दिया था वो AFMC का था, ठीक है। उसी समय अक्ल आ जाती है कि हाँ, बाबर की सेना अब किसके साथ युद्ध नहीं लड़ेगी? सांगा के साथ युद्ध नहीं लड़ेगी। तो यहाँ भी किसने कर लिया है? इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अब बाबर की सेना किसके साथ युद्ध नहीं लड़ेगी? सांगा की सेना के साथ युद्ध नहीं लड़ेगी। अब देखो परिस्थितियां बताता हूँ। अगर आप बाबर के व्यक्तित्व की बात करो तो एक किताब आती है मुगल कालीन भारत या मध्यकालीन भारत, इस तरह से करके, आशीर्वाद श्रीवास्तव की है। उसको ढंग से पढ़ते, 2 पार्ट आते हैं उसके, एक सल्तनत काल का अलग से, एक मध्यकाल का है। तो स्टोरी के रूप में बहुत शानदार लिख रखा है। वहाँ वो बाबर का व्यक्तित्व लिखता है कौन? श्रीवास्तव। श्रीवास्तव ने लिखा है बाबर का व्यक्तित्व देखो, सैनिक किस तरह खतरनाक है। इसको एक तो शराब पीने की आदत थी। क्या थी? शराब पीने की, मतलब शानदार वाली शराब पीता था, थोड़ी बहुत नहीं है, बोतल वगैरह तो होती नहीं, घड़े होते थे उस टाइम, ठीक है, तो वो खूब पीता था। दूसरे उसके शरीर कैपेसिटी भी होनी चाहिए। कैपेसिटी में देखो, सामर्थ्य अगर बाबर की बात की जाए तो सुबह सुबह जैसे अपन कहते हैं ना मॉर्निंग वॉक या दौड़, तो उसमें बाबर क्या करता था? अपनी सेना से 2 मुस्टंडे छांटता था डंके से, ठीक है, एक को इस काख में लेता, दूसरे को इस काख में, और दोनों को लेकर फिर दुर्ग में क्या है दौड़ लगाता था। ये ताकत थी किसकी? बाबर की। ठीक, यहाँ बाबर की सेना ने मना कर दिया है कौन सी सेना के साथ युद्ध लड़ने के लिए? सांगा की सेना के साथ युद्ध लड़ने के लिए मना कर दिया। ठीक, अब बाबर का पहला काम तो ये है, ये तैयार करेगा सेना को। क्या करेगा? सेना को तैयार। एक गड़बड़ और हो जाती है। एक ज्योतिषी है काबुल का जिसका नाम है मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद शरीफ है काबुल का ज्योतिषी। ज्योतिषी होते हैं काबुल का ज्योतिषी। काबुल का ज्योतिषी है जिसका नाम क्या है? मोहम्मद शरीफ। ये बाबर के लिए एक भविष्यवाणी करता है कि बाबर अगर सांगा से युद्ध करेगा, अगला युद्ध जैसे आप खानवा का युद्ध कहते हो, युद्ध करेगा तो बाबर हार जाएगा। ये भविष्यवाणी किसने कर दी? मोहम्मद शरीफ ने। विपरीत परिस्थितियां देखो कितनी है बाबर के सामने, विपरीत परिस्थितियां देखो। यहाँ ज्योतिषी है, उसने भविष्यवाणी कर दी कि युद्ध में कौन हारेगा? बाबर हारेगा एक बार। दूसरा, पहली मुठभेड़ हुई बयाना का युद्ध, उसमें बाबर की सेना हार गई, और हार गई वो बात कोई बात नहीं है, उसके बाद में इसकी सेना भी मना कर रही है कि अब सांगा के साथ युद्ध नहीं करेंगे। तो पहला काम बाबर का ये होगा, सेना को तैयार करेगा। क्या करेगा? सेना को तैयार। और सेना को तैयार करने के लिए बाबर रचेगा नाटक। सेना को तैयार करने के लिए बाबर क्या रचेगा? नाटक रचेगा। ऐसे थोड़ी यार, तो लालच देगा। पहला लालच ये दिया जाता है सेना को कि काबुल के व्यापारियों से ये लेता था तगमा नामक कर। तगमा कर किन से लेता था? काबुल के व्यापारियों से। काबुल के व्यापारियों से। कौन सा कर ले रहा है? तगमा नामक कर। तो पहला लालच तो ये देता है बाबर कि तगमा नामक जो कर है, चुंगी कर कहते थे इसे, वो हटा दूंगा। ये क्या करेगा? माफ कर देगा, हटा देगा। एक लालच। दूसरा लालच ये देता है, जैसे पानीपत विजय के बाद में इसने क्या बांटे थे? चांदी के सिक्के, वैसे ही सबको क्या देगा? चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का। 2 लालच दे दिए। पहले के लिए मना कर देती है, अरे सेना तैयार नहीं होती, तगमा कर से दुगना लगा, कौन लड़े, ठीक है, मना कर दिया। दूसरा लालच देता है, क्या दिया जाएगा? चांदी का सिक्का। फिर भी सेना मना कर देती है, चांदी के सिक्के के लिए जान नहीं देंगे। तीसरा एक और बताता है, तीसरा काम और करता है एक बाबर। बाबर को शराब का सेवन करना था, अरे शराब खतरनाक पीता था ना, तो शराब छोड़ने की बात करता है। तीसरी बात क्या करता है? शराब छोड़ने वाली बात। नाटक रचता है किसके सामने? सेना के सामने। सेना के सामने जितने बर्तन थे शराब के, वो ला करके तोड़ता है कि आज से बाबर क्या नहीं पिएगा? शराब नहीं पिएगा। क्यों ये नाटक क्यों रचा? सेना को क्या दिक्कत थी? शराब पिए या मत पिए, क्या फर्क पड़ना है? ना, ये युद्ध को धर्म की तरफ ले जा रहा है, और इस्लाम में शराब वर्जित है।
पर समझ रहे हो ना, असली मुस्लिम होगा, कट्टर मुस्लिम हो, क्या नहीं पिएगा, शराब का सेवन नहीं करेगा, समझ गए। और ये युद्ध को क्या बनाना चाह रहा है, जिहाद। क्या बनाना चाह रहा है, जिहाद। इसलिए सबसे पहले तो खुद को साबित करेगा। तो शराब सबसे ज़्यादा पीता था, तो शराब का सेवन नहीं करेगा, इसके लिए चांदी सोने के जो भी शराब के बर्तन थे सारे तोड़ता है सेना के सामने। 3 नाटक कर दिए, सेना तैयार नहीं है। चौथा नाटक लास्ट वाला है, ये युद्ध को नाम देगा जिहाद, जिहाद का नारा देगा, जिहाद का नारा। जिहाद आप कहते हो धर्म युद्ध। चौथी बात कहते ही सेना क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी, कुरान पे हाथ रख के कसम दिलवाई जाएगी कि युद्ध लड़ोगे। बात समझ में आ गई क्या? इस तरह से बाबर ने अपनी सेना को तैयार कर लिया है। किसके विरुद्ध तैयार किया है, सांगा के साथ युद्ध करने के लिए तैयार। काम रेडी है, बाबर की सेना तैयार है, किसके साथ युद्ध लड़ने के लिए, सांगा के साथ युद्ध लड़ने। समझ में आ रही है सारी बातें। शुरुआत से चले थे अपन, बाजोर से शुरुआत की थी और इसको बुलाने वाले दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी तक पहुँचे। उसके बाद में पानीपत का युद्ध करवा दिया, इब्राहिम लोदी मारा गया, बाबर क्या बन गया है, शासक। बाबर अटैक करने वाला है किस पर, मेवाड़ पर। मेवाड़ पर पहली मुठभेड़ आप कहते हो कौन सी, बयाना का युद्ध। और बयाना के युद्ध में बुरी तरह कौन हारता है, बाबर हारता है। सेना युद्ध के लिए क्या हो जाती है, मना कर देती है। सेना को तैयार करने के लिए क्या क्या लालच दिया आपके सामने, कितनी विपरीत परिस्थितियां हैं। सेना भी मना कर चुकी है, जो ज्योतिष है वो भी क्या कर चुका है, मना कर चुका है, भविष्यवाणी कर चुका है, बाबर क्या हुआ, युद्ध में हारेगा। अब बाबर का हौसला देखो, फिर भी युद्ध के लिए क्या है, तैयार। समझ में आ गई बात क्या, ये सैनिक जीवन है। ठीक, करा दें युद्ध, आओ तो। ये है बाबर, ये कौन है, बाबर। ये कौन है, सांगा। ये कौन है, सांगा। ये बाबर, ये कौन है, सांगा। बाबर से बात करते हैं, बाबर की ताकत। इधर बात करते हैं सांगा की ताकत। ठीक है, दोनों की बात कर लेते हैं। युद्ध में बाबर की ताकत क्या है और सांगा की ताकत क्या है, करें चर्चा। ठीक, युद्ध में बाबर की ताकत है, पहली ताकत तो है इसका तोप खाना। पहली ताकत क्या है, तोप खाना, क्या कह दूं, बारूद। ठीक है, तोप खाना सिर्फ ताकत है, तोप खाना खुद के पास है, काम चल जाएगा क्या, सिर्फ तोप खाने से काम नहीं चलता है। तोप खाना चलाने के लिए तोपची की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, तोपची। तो तोप खाने के साथ इसके पास है पारंगत तोपची। और तोपची कौन है इसके पास, एक तो है मुस्तफ़ा और दूसरा है उस्ताद अली। उस्ताद अली, मुस्तफ़ा और उस्ताद अली। देखो, तोप चलाना कोई साधारण काम नहीं है। आपको याद होना चाहिए, शेर शाह सूरी जो 1540 से 45 आप पढ़ते हो, वो इस बारूद की वजह से ही मरा था। लास्ट में 1545 में उक्का नामक कोई प्रक्षेपास्त्र चला रहा था बारूद वाला, वो वहीं गिर गया और बारूद में आग लग गई, पलट गया। समझ रहे हो ना बात। तो बारूद चलाना कोई हंसी खेल नहीं। आप जब तोप चला रहे हो, इसका मतलब ये है कि टेक्निक आनी चाहिए, वरना वो गोला वहीं फट जाए। समझ बात। तो इसके पास पारंगत क्या है, तोपची है। तोप खाना है, साथ में क्या है, तोपची। ठीक, दूसरी ताकत इसकी, दूसरी ताकत है बंदूकची। बंदूकची, ठीक है। तीसरी ताकत है इसके पास तुलगमा युद्ध पद्धति। तुलगमा युद्ध पद्धति। ठीक, चौथी ताकत, चौथी ताकत है इसके पास अश्वारोही। अश्वारोही मतलब घुड़सवार। ये 4 ताकत किसके पास है, बाबर के पास है। किसके पास है, बाबर के पास। देखो, बाबर मैंने कहा था एक पूर्ण निपुण क्या था, सैनिक था, सैनिक। ये सारी चीजें इसने एक एक करके सीखी हैं। समझ रहे हो ना बात। ये बंदूकची है ना, बंदूक चलाना बाबर ने सीखा था ईरानियों से। किससे सीखा था, ईरानियों से। तुलगमा युद्ध पद्धति इसने सीखी थी उज़्बेगों से। किससे सीखी थी, उज़्बेग। और ये बंदूकची वाली बात है, ये ईरानियों से सीखी इसने, ईरानी। ठीक है, अश्व संचालन या घुड़सवारी वाला काम इसने अपने साथ के जो तुर्क थे उनसे सीखी थी। ठीक है, एक एक चीज सीखी है किसने, बाबर ने सीखी। तो ये बाबर की युद्ध में क्या है, ताकत है। समझ गए बात। और तोप खाना भी सीधा नहीं है, तोप खाने को सजाने की भी एक पद्धति है, जिसे आप कहते हो कौन सी पद्धति, तोप खाने को सजाने की पद्धति। बोलो, कोई पद्धति है क्या आपके पास, उस्मानी। कौन सी पद्धति है, उस्मानी। उस्मानी पद्धति। इस पद्धति में सजाया जाता है तोप खाना। मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको, कैसे सजाया जाता है, क्या होता है, सारी चीजें बात करेंगे।
ये ताकत है किसकी? बाबर की। सांगा की ताकत की बात करते हैं। सांगा की ताकत है बड़ी सेना। सांगा की ताकत क्या है? बड़ी सेना। और बड़ी सेना सांगा ने एकत्रित की थी कौन सी परंपरा से? पाती परवन प्रथा से। पाती परवन प्रथा। क्या है ये प्रथा? पाती परवन प्रथा क्या थी? आसपास के जो भी सहयोगी शासक हैं उनको पत्र लिख करके युद्ध में सहायता मांगना, ये प्रथा कौन सी है? पाती परवन प्रथा। तो आपके हिंदू शासकों में सांगा अंतिम शासक ऐसा है जिसने पाती परवन प्रथा से राजपूतों को एक छत्र के नीचे एक किया था। बात समझ में आ गई क्या? इसके बाद में नहीं हुए, और देखा जाए तो आप हिस्ट्री पढ़ते हो वहाँ तक पहले भी नहीं हुए। किसने किया था? सिर्फ सांगा ने किया था ये काम। पाती परवन प्रथा से बड़ी सेना ताकत है किसकी? सांगा की। किसकी ताकत है? सांगा की। सांगा की बड़ी सेना में बोर्ड पे जगह तो नहीं है लेकिन बनाते हैं अपन। कौन कौन है? एक तो बीकानेर से, बीकानेर से कौन है? राव कल्याणमल। कल्याणमल, ठीक। दूसरा है मारवाड़ से। मारवाड़ से किसकी सेना है? राव गांगा की सेना। और राव गांगा की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? बोलो, मालदेव। राव गंगा की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? मालदेव। तीसरा आप कहोगे सिरोही। सिरोही से कौन है? अखेराज सोनगरा। अखेराज सोनगरा। सिरोही से कौन है? अखेराज सोनगरा। बोर्ड छोटा है आपका, क्यों? चौथा आमेर से। आमेर से आपके पास है पृथ्वीराज कछवाहा। पृथ्वीराज कछवाहा। पांचवा नागौर से। नागौर से है खानजादा। छठा है रायसेन से। रायसेन से है सहेलदी तंवर। सातवां मेवात से। मेवात से हसन खां मेवाती। आठवां ईडर से। ईडर से है भारमल। नौवां देवलिया से रावत बाग सिंह। और करेंगे क्या? 10वां डूंगरपुर से उदय सिंह। 11वां काठियावाड़ गुजरात से झाला अज्जा। इसके लिए सादड़ी नाम भी मिलता है। 12वां गोगुंदा से झाला सज्जा। 13वां चंदेरी से मेदनी राय। ये बड़ी सेना है किसके पास? राणा सांगा की सेना में बड़ी सेना, ठीक है। कर्नल टॉड के अनुसार इसकी सेना में 7 तो उच्च कोटि के राजा, ठीक है, 9 राव, 9 क्या थे? राव, और 104 सरदार थे। ये किसके अनुसार है? टॉड के अनुसार। टॉड ने कहा है इसकी सेना में क्या है? 7 उच्च कोटि के राजा, 9 राव और 104 सरदार। तो आपने सांगा की ताकत बताइए क्या? बड़ी सेना। बड़ी सेना आपके सामने बनाई है मैंने, शानदार सेना है, बड़ी सेना है, ठीक है। ये एक एक की ताकत हो गई, कोई समस्या नहीं है, ठीक। यहाँ देखो, देखें आप 17 मार्च 1527 को करवा रहे हो खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध कराओगे? खानवा का युद्ध। और खानवा के युद्ध से पहले आपने ये सिस्टम सेट किया है, ठीक है। 17 मार्च 1527, 17 मार्च 1527, युद्ध का नाम है खानवा का युद्ध। युद्ध कौन सा है? खानवा का युद्ध। और खानवा है कहाँ पे? कहाँ बताओगे आप? रूपावास भरतपुर,
रूपावास भरतपुर, रूपावास भरतपुर। सेना तैयार है, आमने सामने है। इधर इसकी ताकत आपको पता है, इधर उसकी ताकत पता है, दोनों की ताकत सामने आपकी। बाबर की ताकत दिख गई, इधर सांगा की ताकत। यहां एक बात और है, सांगा को पता है बाबर की ताकत और बाबर को पता है सांगा की ताकत। समझ गई बात? युद्ध में बाबर को किसकी ताकत का पता है? सांगा की ताकत का। और सांगा को किसकी ताकत का पता है? बाबर की। ठीक। और दोनों ने एक दूसरे की ताकत का तोड़ भी ढूंढ रखा है। बाबर ने सांगा की बड़ी सेना का तोड़ ये ढूंढ रखा है, इधर देखो, देखें, तोप खाना ले जाएगा, ठीक है, बंदूक से बंदूक चलाएंगे। इसके साथ में ये युद्ध पद्धति है, कौन सी? तुलगमा युद्ध पद्धति। ये बड़ी सेना को तोड़ने का काम करेगी, ठीक है। और जो तोपों को सजाया आपने कौन सी पद्धति में? उस्मानी पद्धति में, वो भी बड़ी सेना को खत्म करने का काम करेगी। ये प्लानिंग किसने कर रखी है? बाबर ने। सांगा को पता है किसकी ताकत? बाबर की। बाबर की ताकत सबसे बड़ी तो कौन सी है? तोप खाना, ठीक है। तो बाबर ने ये प्लानिंग कर रखी है, युद्ध क्षेत्र में जब तोपें आएंगी बैलगाड़ी से बंध के। किससे बंध के आएंगी? बैलगाड़ी से। और बैलगाड़ी से तोपें बंधेंगी चमड़े की रस्सी से। अरे किससे बंधेंगी? चमड़े की रस्सी से। तो सांगा ने सेना तैयार कर रखी है, जो एक रिजर्व फोर्स है, रिजर्व सेना जो सबसे पहले अटैक करेगी तोप खाने पर। किस पर अटैक करेगी? तोप खाने पर। और तलवार से वो रस्सी काट देगी। कौन सी रस्सी? जिससे तोप बंदी है। तोप अपनी जगह रह जाएगी। अरे बात समझ में? किस पर अधिकार करेंगे? तोप पर अधिकार करेंगे। अच्छी प्लानिंग है दोनों की। अरे दोनों की शानदार प्लानिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, योजना अच्छी बन रही है। युद्ध हो रहा है, उससे पहले रातों रात प्लानिंग चेंज कर दी बाबर ने। किसने कर दी? बाबर ने। बाबर ने तोपों को रस्सी की बजाय लोहे की जंजीरों से बांध दिया। बाबर ने क्या कर दिया? रस्सी की बजाय लोहे की जंजीरों से बांध दिया। किसको? तोपों को। अब आप तोप पर अलग करने के लिए या तोपों पर अधिकार करने के लिए तलवार चलाओगे रस्सी पर, रस्सी की जगह क्या बंदी है? जंजीर। तो आप चलाओगे किस पर? जंजीर पर तलवार, पीछे वाला सिर पे चलाएगा। समझ रहे बात? इस तरह से सेना खत्म हो। ठीक, हाँ, सेना सेट करता हूं। देखो, एक तो आपने बात की तुलगमा, इसकी बात की ना, तुलगमा युद्ध पद्धति। एक आपने बात की उस्मानी पद्धति में तोपें सजी, ठीक है, यही तो बात किया। मैं सेना सेट करता हूं। देखो, ये तो बड़ी सेना है, किसकी? सांगा की। ये बड़ी सेना किसकी है? सांगा। ये सांगा की सेना है, ठीक है, बड़ी सेना है, बड़ी सेना, ठीक है, बहुत बड़ी सेना। बाबर की सेना का सिस्टम क्या? देखो, बाबर की सेना में ये जो लास्ट वाला पोर्शन है ना, ये वाला, इसे आप कहते हो आरपी, रिजर्व पार्टी। क्या कहते हो? रिजर्व पार्टी। ये लास्ट वाला, इस रिजर्व पार्टी में आपके पास है बाबर। यहां कौन है? बाबर। सबसे अंत में जो रिजर्व पार्टी है उसमें कौन है? बाबर है। शीर्ष नेतृत्व है बाबर, वो कहाँ है? लास्ट वाली पार्टी में, ठीक। इसके बाद में आप इसकी सेना बना देते हो, ठीक है। ये रिजर्व पार्टी होगी और ये देखो, ये इसके सैनिक हो गए, ठीक है। इसको अगर मैं कह दूं दायां तुलगमा, दायां तुलगमा, इसको मैं कह दूं बायां तुलगमा, बायां तुलगमा। एक तो हो गया दायां तुलगमा, दूसरा क्या हो गया? बायां तुलगमा। दिख रहा है सबको? ठीक। ये लास्ट है, लास्ट में क्या है? रिजर्व पार्टी, जिसमें कौन है? बाबर। ये दायां तुलगमा और ये बायां तुलगमा। यहां आपकी हैं तोपें, यहां क्या है? तोपें। दिख रही हैं क्या? तोपों के बीच में छोड़ी गई है दूरी। क्या छोड़ी गई है? दूरी। और दूरी छोड़ करके बीच में सेट की गई है दोबारा तोपें। बात समझ में आई क्या? ठीक। इस तुलगमा का काम क्या है वो देखो, ये दायां तुलगमा या बायां तुलगमा, ये घूमता रहता है, चक्कर काटता रहता है। ये तुलगमा का काम क्या है? चक्कर काटने का। समझ गए? अब सामने वाला सोच रहा है चक्कर क्यों काट रहा है, यही तो बात। ये चक्कर इसलिए काट रहा है, ये सेना जैसे ही बढ़ के आगे आएगी इस तुलगमे के अंदर घुस जाएगी, मान लो अंदर घुस रही है, चक्रू जैसे कहते हैं उसे, ठीक है। तो ये तुलगमा आगे बढ़ के उसको घेर लेंगे, जितने भी 8, 10, 15, 20 सैनिक घुसे हैं, और पीछे से जाकर के वार करेंगे। वो सामने वाले से लड़ रहा है, ये पीछे से वार कर देंगे। बात समझ में? ये तो तुलगमा का काम होगा। जैसे ही सेना ज्यादा बढ़ेगी, ये तोप वाला सिस्टम है, सैनिक आगे से हटेंगे, यहाँ से तोप का गोला चला देंगे, तो ज्यादा सैनिक की भीड़ है तो वैसे सलट जाएगी, ठीक है। युद्ध कब तक समाप्त नहीं होगा? जब तक शीर्ष नेतृत्व नहीं मरेगा। प्रधान सेनापति जब तक जिंदा है तब तक युद्ध क्या नहीं होगा? समाप्त नहीं होगा। प्रधान सेनापति बाबर की सेना का कौन हो गया? बाबर। और बाबर आरपी में बैठा है, लास्ट वाले में। पहुंच जाओ इस तक, किसको पहुंचना है तो। अरे बात समझ में आ गई क्या? शीर्ष नेतृत्व कहाँ है? पीछे। लड़ो मारो, हौसला बढ़ा रहा है।
अरे बात समझ में आ गई क्या? ठीक। बाहुबली मूवी देखी थी आपने? सबने देखी है। वहाँ एक आता है काल के, देखा था? वो शुरुआत में बाहुबली की सेना को हरा देता है, तो बाहुबली के सैनिक नहीं कहते क्या मृत्यु मृत्यु करते हैं ऐसे? अरे हार सी मान लेते हैं एक बार, फिर बाद में वो जोश में आता है कौन? बाहुबली। क्या है मृत्यु, ये है मृत्यु डायलॉग बोलते हुए किसको मारने चल देता है? कालके को। और कालके को जैसे ही वो मार देता है युद्ध जीत जाता है। यही तो हुआ था। यहाँ कालके कहाँ पे है? रिजर्व पार्टी में। कहाँ पे है? रिजर्व पार्टी। बात समझ में आ गई? अपने वाले की बात करते हैं, राणा सांगा। इतनी सेना आपने एकत्रित की है, उन सब का प्रधान सेनापति है सांगा। उनका प्रधान सेनापति कौन है? सांगा। और सांगा सबसे आगे हाथी पर आ रहा है। किस पर आ रहा है? हाथी पर। सांगा सबसे आगे किस पर आ रहा है? हाथी पर। हौसला बढ़ाते, समझ गए क्या? ये सबसे बड़ी ताकत है सांगा की, बड़ी सेना। यही इसकी कमजोरी है। यही इसकी क्या है? कमजोरी। क्योंकि आपको ये तो पता है मेवाड़ की सेना कैसे लड़ेगी, और मेवाड़ की सेना को भी ये पता है हम कैसे लड़ेंगे, लेकिन मारवाड़ को पता नहीं है कैसे लड़ना है। वो अपने वाले के नेतृत्व में लड़ सकते हैं। बात समझ में आई क्या? ना चंदेरी वाले को पता है, ना नागौर वाले को पता है, समझ रहे हो? इन सबको पता नहीं है, ना आमेर वाले को पता है। बात समझ में आई क्या? शीर्ष नेतृत्व वो कौन है? राणा सांगा। शीर्ष नेतृत्व सुरक्षित रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? सुरक्षित, क्योंकि उसके नेतृत्व में युद्ध लड़ा जा रहा है। बात समझ में आ गई? लेकिन शीर्ष नेतृत्व किस पर आया हुआ है? हाथी पर आगे। आगे यहाँ से चलेगा तीर। क्या चलेगा? तीर। तीर लगेगा सांगा की खोपड़ी में। कहाँ लगेगा? सांगा की खोपड़ी में। और सांगा शीर्ष नेतृत्व घायल हो गया है। शीर्ष नेतृत्व क्या हो गया? घायल। शीर्ष नेतृत्व क्या हो गया? घायल। घायल। घायल होने के बाद में भी नहीं मान रहा है, घोड़े पे बैठ के फिर तैयार है युद्ध के लिए। लेकिन इसे युद्ध क्षेत्र से बाहर निकालने में हेल्प करेगा झाला अज्जा। कौन करेगा? झाला अज्जा। झाला अज्जा क्या करेगा? जो सांगा का राज चिन्ह है, राज चिन्ह, उसको खुद ओढ़ लेगा और खुद उसके स्थान पर क्या करेगा? युद्ध करेगा। ठीक है। सांगा को युद्ध क्षेत्र से बाहर निकालने वाले दो व्यक्ति थे। एक तो सिरोही का अखेराज सोनगरा। एक तो कौन था? सिरोही का अखेराज सोनगरा। और दूसरा था बीकानेर का कल्याणमल। बीकानेर का कल्याणमल। सिरोही का अखेराज सोनगरा और बीकानेर का कल्याणमल है, ये सांगा को क्या करते हैं? युद्ध क्षेत्र से बाहर निकालते हैं। तो ये कौन सा युद्ध था आपके? खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध में कौन जीतता है? बाबर विजयी होता है। खानवा के युद्ध में कौन जीतता है? बाबर विजयी। युद्ध में सीधी सी बात है, शीर्ष नेतृत्व जो आपका, वो क्या रहना चाहिए? सुरक्षित रहना चाहिए। समझ गए बात क्या? यहाँ शीर्ष नेतृत्व कौन है? बाबर। बाबर तक कोई पहुंच पाया है क्या? नहीं पहुंच पाया, इसलिए क्या ये जिंदा है। बात समझ में आ गई? बाबर पीछे बैठा है, यहाँ पे तस्गिरा गाने वाला बैठा है। पीछे तस्गिरा गाते थे युद्धों में, पुराने जो नायक हैं, ठीक है, वीर पुरुष हैं, उनकी वीर गाथाएं गाई जाती थी, युद्ध में साथ साथ गाते थे। तो उससे क्या होता था? जोश बढ़ता था, हौसला आता था। ठीक है। तो ये तस्गिरा सुन रहा है आराम से और युद्ध लड़ा जा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बात समझ में आ गई क्या? तो ये कौन सा युद्ध हो गया? खानवा का। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं है। सांगा मर गया क्या? नहीं मरा है। सांगा अभी मरा नहीं है। युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाल दिया किसने? अखेराज सोनगरा ने। और किसने निकाला है? कल्याणमल। इसको युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाया जाएगा बसवा। बसवा और फिर कहाँ? कालपी। कालपी एमपी। कहाँ ले गए? कालपी एमपी। सांगा घायल हो गया है, थोड़ा रिपेयर होता है, पट्टी वगैरह बांधता है, जो भी तैयार हुआ, दोबारा युद्ध के लिए तैयार हो गया। दोबारा क्या हो गया है? युद्ध के लिए तैयार। सांगा का युद्ध में साथ देने वाला है मेदिनी राय। चंदेरी से मेदिनी राय, उसका सहयोग करना चाह रहा है कौन? सांगा। और सांगा सेना को कहता है तैयार हो जाओ, युद्ध लड़ना है अगला। सांगा की सेना पहले लड़ चुकी, थक चुकी थी। बात समझ रहे हो ना? और उसको पता भी है इतनी बड़ी सेना नहीं जीत पाई तो आगे दिक्कत होगी। तो कालपी एमपी में ही सांगा के जो विश्वसनीय सामंत हैं वो सांगा को क्या दे देंगे? जहर दे देंगे। ठीक है। कालपी एमपी में क्या दिया? जहर। बसवा दौसा में सांगा का क्या हो जाता है? देहांत, मृत्यु। और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में सांगा का क्या किया जाता है? अंतिम संस्कार। 3 जगह हो गई। लेकिन गोपीनाथ शर्मा का कहना यह है, राइटर इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा, उसका कहना यह है कालपी एमपी में जहर दिया गया, वहीं सांगा की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। बात समझ गए क्या? 30 जनवरी 1528 किसकी मृत्यु हो जाती है? सांगा की मृत्यु हो जाती है। एक बात। दूसरी बात, खानवा के युद्ध के बाद बाबर राजपूतों के सिरों की मीनार चिनवाता है। क्या करता है? मीनार। खोपड़ी पे खोपड़ी ऐसे रखता है, ये मीनार होती है, मीनार। राजपूतों की खोपड़ियां एकत्रित करके क्या बनाता है? मीनार।
और उसके पास खड़ा होकर के उपाधि धारण करता है। कौन सी उपाधि? गाजी की उपाधि। कौन सी उपाधि धारण की? गाजी की उपाधि। गाजी का मतलब क्या होता है? गाजी का मतलब होता है जिहाद का विजेता। गाजी का मतलब जिहाद का विजेता, या कह सकते हो काफिरों का वध करने वाला। या किसको कहोगे? काफिरों का वध करने वाला। बात समझ में आ गई क्या? गाजी की उपाधि कौन सी युद्ध के बाद धारण की है? खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? गाजी की उपाधि। समझ गए? इसके जस्ट बाद में एक और युद्ध होगा बाबर का, जिसे आप कहते हो चंदेरी का युद्ध। कौन सा युद्ध होगा? चंदेरी का युद्ध। वो होगा मेदिनी राय से। वो किससे होगा? मेदिनी राय। मेदिनी राय वही जिसने अभी सहयोग किया था, किसका? सांगा का सहयोग किया था। किसका सहयोग किया था? सांगा का। उसमें भी ये का ये काम करेगा कौन? बाबर। वही तोप खाने का प्रयोग, वही उनकी खोपड़ियों की मीनार चिनवाना, और वही गाजी की उपाधि धारण करना। बात समझ में आ गई क्या? अरे समझ गए होंगे सारी बातें। तो ये था कौन? राणा सांगा। शानदार शासक है, शानदार युद्ध हुआ है। ठीक, मांडो कुछ तो लिख ही लो, दो चार बातें तो लिख ही सकते हो। अरे बहुत सुन ली कहानी, युद्ध हो गया, पसीने पसीने हो जा रहे हो। हाँ, सांगा, सांगा में लगभग बातें आप लिख चुके थे, तो या अभी शुरू किया? अभी शुरू किया, ठीक। सांगा 1509 से 1528। इसमें लिखो सांगा को, सांगा को हिंदू पथ या हिंदू पथ कहा जाता है। ये रहा कहा जाता है। दूसरी बात लिखो, कर्नल टॉड ने इसे, कर्नल टॉड ने इसे सैनिक भग्नावशेष कहा। कर्नल टॉड ने इसे सैनिक भग्नावशेष कहा। सैनिक भग्नावशेष। सैनिक भग्नावशेष कहा। बराबर करके लिख देना। युद्ध के दौरान शरीर पर या तन पर 80 घाव थे। युद्ध के दौरान तन पर 80 घाव थे। 80 घाव। देख लिया? राजा बनने के बाद या शासक बनने के बाद, शासक बनने के बाद, शासक बनने के बाद राणा सांगा करमचंद पंवार को, सांगा करमचंद पंवार को रावत की उपाधि, रावत की उपाधि, रावत की उपाधि और क्या देता है? अजमेर और मांडल की जागीर देता है। रावत की उपाधि तथा अजमेर और मांडल की जागीर देता है। जागीर। अगला लिख दो, सांगा के प्रारंभिक युद्ध। सांगा के प्रारंभिक युद्ध। ठीक है, लिख लोगे सीधा ही तो। पहला है खातौली का युद्ध 1517। खातौली वर्तमान कोटा में, खातौली वर्तमान कोटा में। गैस करके लिख देना, सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य, सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य।
इब्राहिम लोदी के मध्य। दूसरा लिखो बाड़ी का युद्ध। बाड़ी लिख देना धौलपुर, धौलपुर की तहसील है ये। बाड़ी का युद्ध। धौलपुर। ये लिख देना सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य, और बराबर करके लिख देना सांगा विजय। सांगा विजय देख लिया। तीसरा लिख दो गागरोन का युद्ध। गागरोन झालावाड़ 1519। ये लिख देना मालवा के महमूद खिलजी सेकंड। मालवा के महमूद खिलजी सेकंड और सांगा के मध्य। मालवा के महमूद खिलजी सेकंड और सांगा के मध्य। और इसमें लिख दो सांगा विजय। चौथा है ईडर का युद्ध। ईडर का युद्ध ये लिख देना 1520। 1520। गुजरात के मुजफ्फर शाह सेकंड। गुजरात के मुजफ्फर शाह सेकंड और सांगा के मध्य। मुजफ्फर शाह सेकंड और सांगा के मध्य। इसमें कौन विजयी हुआ है? सांगा विजय। ठीक है, अरे ठीक है ना। अब बाबर लिखो अलग से। अब क्या लिखोगे? बाबर। और बाबर में जितनी बातें हैं सीधी सीधी लिखते जाएंगे अपन। बाबर में पहली बात लिखो बाबर काबुल का शासक। काबुल का शासक। दूसरी बात बाबर की आत्मकथा तजू के बाबरी। तजू के बाबरी। लिख लिया। इसमें लिखो अब दो बातें। बाबर ने सांगा पर आरोप लगाया है। बाबर ने सांगा पर आरोप लगाया है सांगा पर आरोप लगाया है उसे भारत आमंत्रित। उसे भारत आमंत्रित। भारत आमंत्रित करने वाला सांगा था। भारत आमंत्रित करने वाला सांगा। अगली बात लिखो बाबर ने भारत में दो प्रतापी शासकों का उल्लेख किया। दो प्रतापी हिंदू शासकों का उल्लेख किया। हिंदू शासकों का उल्लेख किया है। दो प्रतापी हिंदू शासक। पहला लिखना विजयनगर का कृष्णदेवराय। विजयनगर का कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय। दूसरा लिखो मेवाड़ का महाराणा सांगा।
विजयनगर का कृष्णदेवराय और मेवाड़ का सांगा। देख लिया। अगली बात लिखो, स्टार लगा के लिख देना। बाबर को भारत आमंत्रित करने वाले, बाबर को भारत आमंत्रित करने वाले इब्राहिम लोदी का चाचा, इब्राहिम लोदी का चाचा और भाई, चाचा और भाई दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी थे। दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी। आलम खान लोदी। देख लिया। अगली बात लिखो, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है आपको, बाजोर वाली तो सीधा लिख दो, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। तारीख लिख देना 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526। किस किस के मध्य हुआ है वो भी लिख देना। इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। बराबर करके लिख दो, बाबर विजयी। बाबर विजयी। नई लाइन से लिखो, बाबर तोप खाने की सहायता से युद्ध में, बाबर तोप खाने की सहायता से युद्ध में विजयी होता है। तोप खाने की सहायता से युद्ध में विजयी होता है। इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा जाता है। इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा जाता है। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना, इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा जाता है। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक। ठीक है, आज इतनी बात करेंगे, बाकी बातें पता नहीं कब। ठीक है, धन्यवाद।